जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनं। जय बोलो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। आपकी जो पुस्तिका हो लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका की, उसमें जो मंगलाचरण के 4 पद आए हैं, अपन प्रतिदिन उस मंगलाचरण को पढ़ेंगे और एक साथ पढ़ेंगे। लेकिन एक मंगलाचरण आज मैं पढ़ रहा हूँ जो इसमें कहीं नहीं आया है। मूल ग्रंथकर्ता ने जो मंगलाचरण लिखा है बरैया जी साहब ने, वो मंगलाचरण पढ़ के और मैं आज अपने ग्रंथ का प्रारंभ करता हूँ। नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। ये जो मैंने मंगलाचरण पढ़ा, ये बरैया जी ने इस ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण लिखा है। पहली बात मैं आपको बता दूं कि ग्रंथ का जो मूल नाम है वो है जैन सिद्धांत प्रवेशिका। क्या नाम है? जैन सिद्धांत प्रवेशिका। और अपन जो पढ़ रहे हैं उसमें एक शब्द नया जुड़ा है, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका। लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता है कि इन्होंने कुछ बदल दिया। पूर्व में तो पुस्तक का नाम था जैन सिद्धांत प्रवेशिका और इसका नाम है लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका। उसका कारण ये है कि पूर्व की जो पुस्तक है बरैया जी द्वारा लिखी, वो काफ़ी बड़ी पुस्तक है और 669 प्रश्न और उत्तर उसमें है। और अभी जो अपने सामने है ये इसमें चुने हुए प्रश्न हैं, अध्यात्म से संबंधित प्रश्न हैं, आत्म कल्याणकारी बातों से संबंधित सीधे प्रश्न हैं। इसलिए ये इसमें चुने हुए प्रश्नों को लेकर के एक ये लघु रूप इसका दिया गया है और उसके आधार से अपन अपने प्रयोजनभूत सिद्धांतों को समझेंगे। इसलिए इसका लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका ये नाम दिया गया है। और जो मंगलाचरण किया था उसमें वास्तव में सर्वज्ञ भगवान को नमस्कार किया है, तीर्थंकरों को नमस्कार किया है, क्योंकि 3 गुणों को स्मरण किया है। नत्वा जिनेन्द्रम, मैं जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करके, कैसे जिनेन्द्र भगवान? गत सर्व दोषम, जिनके समस्त दोष दूर हो गए, माने 18 दोषों से जो रहित हैं, मतलब जो वीतरागी। और सर्वज्ञ देवम, कैसे है वे? सर्वज्ञ हैं। और हित दर्शकम चा, हित का उपदेश देने वाले, माने सर्वज्ञ, वीतरागी और हितोपदेशी। ये जैसे तीनों लक्षण जिन जिनेन्द्र भगवान में हैं, मैं उन्हें नमस्कार करके श्री जैन सिद्धांत प्रवेश के, ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका विरच्यते, मन रचता हूँ, लिखता हूँ। काहे के लिए लिखते हो? कोई भी कार्य का कोई प्रयोजन होता है, किस प्रयोजन से लिखते हो? तो उन्होंने लिखा है स्वल्प धियाम हिताय। जो अल्प बुद्धि वाले जीव हैं, जिनका आगम की गहराई में प्रवेश नहीं है और वे अपना हित करना चाहते हैं, तो उनका भी हित कैसे हो, ये विचार कर मैंने इस जैन सिद्धांत प्रवेशिका की रचना की। इस जैन सिद्धांत प्रवेशिका का अर्थ ये है कि जिन्हें जिन धर्म की गहराई में उतरना हो, जिन धर्म के मर्म को समझना हो, उनको इसमें दिए हुए जो प्रश्न और उत्तर हैं वे वास्तव में परिभाषा सूत्र हैं। वे अवश्य उनको सीखना होंगे, स्मरण में रखना होंगे, याद रखना होंगे, तो जिनागम के किसी भी अनुयोग में प्रवेश बिल्कुल सरल हो जाएगा, सुगम हो जाएगा। टोडामल जी साहब ने जब सम्यक ज्ञान चंद्री का टीका बनाई तो हम लोगों को बहुत उन्होंने हिम्मत दी कि तुम घबराना नहीं, ये समुद्र जैसा है यद्यपि यह ग्रंथ,
लेकिन इसमें अवगाहन करने के लिए या तो तैरना आना चाहिए, अथवा जिन्हें तैरना नहीं आता है तो वहाँ कोई घाट बनवा दिए जाएं तो उसके सहारे से वे डुबकी लगा करके उसका आनंद ले सकते। तो ऐसे ही ये जो ग्रंथ है हमारे लिए एक सहारा है जिसके आधार से हम जैन सिद्धांतों को सीखेंगे और समझेंगे। तो हम इनमें से प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ के 4 प्रश्नों पर मैंने एक पहले कभी चार्ट तैयार किया था जो मैं अभी कुछ दिन बाद आपके सामने लाऊंगा। विश्व, द्रव्य, गुण और पर्याय, बस उसका इतना विषय था। और उतने में वो चार्ट इतना बड़ा बन गया था कि अकेले चार्ट को पढ़ाने में 8 दिन लगते थे। बस विश्व, द्रव्य, गुण और पर्याय, इस नाम से उस द्रव्य चार्ट को बनाया था। तो ये बात भी इसमें आ जाएगी, वो चार्ट की सारी बातें। अभी हम प्रारंभ करते हैं प्रश्नोत्तर। प्रारंभ करने के पहले आपको एक ध्यान ये रखना है कि जो यहाँ हम बताते हैं आप बिल्कुल सावधानी से सुने। आपको कोई नोट करना है तो डायरी आपके पास है, उस पर नोट करें। और बाद में मैं कोशिश ये करूँगा कि कौन इसके जो नोट्स हैं व्यवस्थित, वे नोट्स आप तक पहुँच जाएं और आप सबको एक रूप से नोट्स की एक रूपता होवे, ताकि आपका ज्ञान बिल्कुल एक सा हो। ऐसा ना हो कि कुछ ने कुछ सुना, कुछ ने कुछ अभिप्राय ग्रहण कर लिया। तो मुझे मालूम है कि आप डायरी में बहुत ऐसी बातें लिख दोगे कि जो हमने नहीं बोली होंगी, जो हमने नहीं समझाई होंगी। इसलिए अभी लिख तो जरूर जाओ, लेकिन हम आपको एक अलग से ऐसा नोट्स प्रसारित करेंगे जो आपके काम आएंगे। उन्हें पढ़ के आप परीक्षा भी दे सकेंगे। अभी हम पहला प्रश्न ले रहे हैं, विश्व किसे कहते हैं? विश्व तो जानते हो किसको कहते हैं? यूनिवर्स, अंग्रेजी में इसको यूनिवर्स बोला जाता है, अथवा वर्ल्ड भी कहते, दुनिया। ये दुनिया किसे कहते हैं? अन्य मत वाले तो ये कहते हैं कि जगत, दुनिया का एक नाम उन्होंने सृष्टि रखा। क्या नाम रखा? सृष्टि। और सृष्टि का उन्होंने कल्पना की कोई सृष्टा, माने बनाने वाला। जैन दर्शन कहता है कि ये जो विश्व है ये तो 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। क्या परिभाषा आई पहली? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। हाँ, जरा पक्का रखना, मैं बीच बीच में क्वेश्चन ज्यादा करूंगा क्योंकि ये प्रवचन का रूप नहीं रहेगा, एक कक्षा का रूप रहेगा। इसमें समझाया भी जाएगा, इसमें पूछा भी जाएगा, इसमें प्रश्नोत्तर भी हो सकेंगे। तो 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। इसमें हमें ये बताना है कि 6 द्रव्य माने 6 जाति के द्रव्य। 6 द्रव्य माने 6 द्रव्य नहीं, 6 जाति के द्रव्य। वो 6 जाति के द्रव्य कौन कौन से हैं? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और ये 6 द्रव्य हैं। हम आपके सामने इन 6 द्रव्यों की सिद्धि करना चाहेंगे। पहले लोग 6 द्रव्य नहीं मानते थे। वैज्ञानिक भी, उन्हें जो मैटर दिखता था उसकी स्वीकृति उन्हें थी। वे इसको उद्गल तो मानते थे, लेकिन बाकी जीव भी कोई चीज है, धर्म द्रव्य भी कोई चीज है, अधर्म द्रव्य भी कोई चीज है, आकाश और काल इत्यादि द्रव्य हैं, ये उनके ख्याल में नहीं था। तो अपन जरा विचार करके देखते हैं कि एक चीज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और उसके आधार से 6 द्रव्य सिद्ध करेंगे। ये देखो, ये क्या है? ये तो पुस्तक है ना, एक पुस्तक है, ध्यान रखना जरा। तो ये पुस्तक है, चेतन है क्या? चेतन। अरूपी है क्या? रूपी। तो जो रूपी और अचेतन होता है उसका नाम पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल किसको कहते हैं? जो अचेतन है और रूपी है। क्योंकि 6 द्रव्यों में 5 द्रव्य तो अरूपी है और पुद्गल द्रव्य रूपी। अचेतन तो 5 हैं, लेकिन 5 अरूपी रूपी नहीं है। 5 अचेतन हैं मगर अरूपी केवल, रूपी केवल एक है। कौन? पुद्गल द्रव्य। तो अभी देखेंगे अपन 6 द्रव्यों की सिद्धि में एक कौन सा द्रव्य हुआ? तो ये पुद्गल है, ये किसने जाना? किसने जाना? तो जीव और पुद्गल एक हैं कि भिन्न हैं? भिन्न है ना। तो एक जानने वाला द्रव्य हो गया, एक जिसे जाना वो द्रव्य हो गया। जाना ये पुद्गल है, जिसने जाना
वो कौन है? वो जीव द्रव्य। ठीक है ना। अब प्रश्न आता है, ये पुस्तक और इसको जानने वाला आत्मा दोनों एक ही जगह पे रहेंगे कि क्षेत्र से क्षेत्रांतर होंगे? जैसे अभी ये इस क्षेत्र में एक पुस्तक हवा चल जाए या कोई कारण बन जाए या कोई उठा के ले जाए तो यहां से दूसरे क्षेत्र में पहुंच जाएगी, ऐसे में। और ये जीव जो अभी यहाँ जानने वाला यहाँ बैठा है, ये भी इस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा सकता है। जानने का स्वभाव नहीं बदलेगा, लेकिन क्षेत्र बदल जाएगा। तो जब जब ये पुद्गल और जीव क्षेत्र बदलेंगे तो इनके क्षेत्र बदलने में, इनके गमन करने में एक द्रव्य सहकारी होता है। कौन सा द्रव्य है वो जो गमन में सहकारी होता है? धर्म द्रव्य है वो जो गमन में सहकारी होता है। और नियम ये है कि जो गमन करता है वो रुकता भी, समझ में आएगी? तो रुकता है वो कौन सा द्रव्य हो गया जो रुकने में सहकारी बनता है? वो अधर्म द्रव्य हो गया। अब ये गमन करेगा, यहां से वहां गमन करेगा, तो उसे जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो जगह का नाम है स्पेस। स्पेस को क्या कहते हैं अपन? कौन सा द्रव्य कहते हैं? आकाश द्रव्य कहते हैं। अच्छा, आकाश आपने देखा कि नहीं? बोलो भैया, आकाश देखा कि नहीं देखा? तारे कहां होते हैं? बोलो जरा। आकाश ही में तो होते हैं ना, है ना? चंद्रमा, सूर्य, आकाश में। आकाश कैसा होता है? हैं? अरूपी होता है। तुम्हें दिखता है कि नहीं आकाश? बोलो जरा, आकाश दिखता है कि नहीं? हमने तो ये सब पढ़ा है, द स्काई इज ब्लू। कैसा है आकाश? नीला। वो दिखता भी तो है ना अपने को। जो दिखता है वो आकाश नहीं है। ये पुद्गल की वर्गणाएं हैं, वे सघन होकर ब्लू कलर में दिखती हैं, पर वो आकाश नहीं है। तो आकाश तो कैसा है? अमूर्तिक है। तो आकाश दिखाई नहीं देता। तो जब ये जीव और तुम्हारे से पुद्गल क्षेत्र से क्षेत्रांतर होते हैं तो उन्हें आकाश की जरूरत होती है, और जो अवकाश देने में निमित्त बनता है उसका नाम आकाश द्रव्य। अब एक बात और पूछता हूं, जब ये पुस्तक यहां से वहां तक जाएगी तो जिस काल में ये स्टार्ट हुई है उसी काल में वहां पहुंच जाएगी कि अंतर आएगा? तो वहां काल का परिणमन भी समझ में आएगा कि ये जब स्टार्ट हुई थी तब काल अलग था और पहुंची तो उसका समय अलग है। तो एक नया द्रव्य और सामने आया। कौन सा? काल द्रव्य। कितने द्रव्य हो गए? 6 द्रव्य हुए ना। जीव माने लिविंग सब्सटेंस, और 5 हैं नॉन लिविंग सब्सटेंस। 5 नॉन लिविंग में पुद्गल रूपी है, मटेरियल वाला है, मटेरियलिस्टिक है। और तुम्हारे से पुद्गल के बाद में धर्म द्रव्य मीडियम बनता है, इसलिए मीडियम ऑफ मोशन। अधर्म द्रव्य मीडियम ऑफ रेस्ट। आकाश द्रव्य स्पेस जो अवकाश दान करता है, और टाइम जो परिणमन में सहकारी होता है। तो कै द्रव्य हुए? 6 द्रव्य हुए। पहले कोई भी वनस्पति को जीव नहीं मानते थे, लेकिन बाद में एक जगदीश चंद्र बसु हुए। उन्होंने जब खोज की प्लांट के विषय में तो ये पता लगाया कि जो पौधा है इसमें 4 गुण पाए जाते हैं। इसमें स्पर्श का गुण पाया जाता है, यानी इसे स्पर्श की फीलिंग होती है। इसको रस का ज्ञान होता है। ऐसे स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये चारों प्रकार की चीजें उसमें पाई जाती हैं। और ये इसको ये 4 गुण होने के कारण स्पर्श, रस, गंध, वर्ण इसमें होने के साथ इसमें चेतनता पाई जाती है। ये लिविंग सब्सटेंस भी इसमें रहता है। ऐसा उन्होंने खोज की और उनको नोबेल पुरस्कार मिला, जगदीश चंद्र बसु। और खोज काय की कि ये पौधों में भी जीव पाया जाता है, ये खोज की। तो इसका अर्थ ये निकला कि पहले वैज्ञानिक जीव की सत्ता मानते ही नहीं थे, केवल पुद्गल दिखाई देता था, पुद्गल को मानते थे। बाद में उन्होंने रीजनिंग प्रारंभ की कि पुद्गल को जानने वाला कौन है, कि पुद्गल को जानने वाला जीव है। तो पुद्गल कब से है?
पुद्गल कब से है संसार में? अनादि से। तो इसको जानने वाला जीव कब से है संसार में? अनादि से। तो इनके गमन के कारण जो गमन का कारण जो धर्म द्रव्य है वो कब से है? वो भी अनादि से है। और स्थिति में जो निमित्त बनता है, रुकने में निमित्त बनता है, ऐसा अधर्म द्रव्य भी कब से है? अनादि से। और जो अवकाश देने में निमित्त बनता है, ऐसा आकाश, वो भी अनादि से है। और परिणमन में निमित्त बनता है वो काल द्रव्य, वो भी कब से है? तो 6 द्रव्य कब से हैं? अनादि के। कब तक रहेंगे? अनंत काल तक रहेंगे। तो विश्व कब से है? विश्व कब से है और कब तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा। अब विश्व में मैं कौन सा द्रव्य हूं? मैं कौन सा द्रव्य हूं? जीव द्रव्य हूं। कब का हूं? मैं कब का हूं? अनादि का। मैं कब तक रहूंगा? अनंत काल रहूंगा। तो अनादि का जो होता है उसका जन्म नहीं होता, और अनंत काल जो होता है उसका मरण नहीं होता। तो बताइए मेरा जन्म कब हुआ? जिसको तुम जन्म कहते हो वो तुम्हारा जन्म नहीं है, शरीर का जन्म है। छेडाला में पढ़ा ना, तन उपजत अपनी उपज जान। पैदा कौन होता है? तन। तन माने शरीर। और ये मानता मैं पैदा हो गया। और तन नशत आपको नाश मान। नाश भी कौन होता है? शरीर ही नाश होता है। और ये मानता मेरा नाश हो गया। मैं तो अनादि अनंत द्रव्य हूं। अनादि अनंत का जन्म भी नहीं होता और अनंत है उसका मरण भी नहीं होता। तो मेरा जन्म मरण होगा कि नहीं? तो जवाब देना है। गलती भी होगा तो हम सुधारेंगे, ऐसा नहीं, पर आपको जवाब जरूर देना। क्योंकि आजकल की पढ़ाई में एक नया सिस्टम ये आया है कि टीचर कम बोले और विद्यार्थी ज़्यादा बोले। ऐसा आया है टीचिंग का पद्धति, ताकि एक्टिव रहना चाहिए विद्यार्थियों को। तो हम तो प्रश्न करेंगे, जवाब आपको देना है, तब आपको ख्याल में आएगा। तो मैंने कहा कि 6 द्रव्य जब अनादि अनंत हैं तो विश्व कब का है? तो जो ये मानते हैं कि विश्व को किसी ने बनाया है, विश्व को कोई नाश करता है, विश्व की कोई रक्षा करता है, ऐसे कोई ईश्वर हैं जो तीनों 3 प्रकार के ईश्वर हैं। एक विश्व को पैदा करता है, एक विश्व की रक्षा करता है और एक विश्व का नाश करता है। ऐसे 3 प्रकार के ईश्वर। ये बात साची है क्या? हैं? अब उनका तर्क सुनो। वे ये कहते हैं एवरीथिंग नीड्स ए क्रिएटर। जगत की प्रत्येक वस्तु को एक क्रिएटर चाहिए। इसलिए जो दुनिया की जितनी चीजें हैं उनका एक कोई क्रिएटर चाहिए। क्रिएटर माने बनाने वाला, कर्ता। तो वे मानते हैं कि एक ईश्वर है जो विश्व को बनाता है। तो अपन ने तर्क किया कि क्रिएटर इज आल्सो ए थिंग। क्रिएटर भी एक वस्तु है। सो हु इज द क्रिएटर ऑफ क्रिएटर? क्रिएटर का क्रिएटर कौन है? तो अन्य मत से भी आप पूछ लेना, वे यही जवाब देते हैं, ईश्वर जगत का करता है, लेकिन ईश्वर का कोई करता। तो मैंने कहा उसे किसने बनाया? क्या उसे बनाया नहीं है, वो तो स्वयं सिद्ध है। कैसा है? तो अकेला एक द्रव्य, जीव द्रव्य स्वयं सिद्ध है कि सभी जीव द्रव्य स्वयं सिद्ध हैं? सभी जीव द्रव्य स्वयं सिद्ध हैं, तो उन्हें कोई बनाने वाले की जरूरत नहीं है। न कोई जीव को बना सकता, न जीव को कोई पालन कर सकता, न जीव को कोई मिटा सकता। जीव तो स्वयं सिद्ध होने से स्वयं ही उत्पन्न होता है पर्याय में, स्वयं ही नाश होता है पर्याय में, और स्वयं ही बना रहता है अपने द्रव्य स्वभाव से। उत्पाद, व्यय और ध्रुव ये द्रव्य में पाए जाते हैं। ख्याल में है कि नहीं? इसलिए वस्तु की सत्ता सदा रहती है। हमने जब विश्व का स्वरूप समझा तो हमें क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ विश्व का स्वरूप समझने में, पहला फायदा तो ये हुआ कि हमारी ये भ्रांति निकल गई कि जगत में कोई विश्व का कर्ता धर्ता है। कोई कर्ता नहीं है, विश्व तो स्वयं सिद्ध वस्तु है। एक बात। दूसरी बात ये भ्रांति निकल गई कि जब विश्व का कोई कर्ता धर्ता नहीं है
तो मैं किसी का करता धरता हूं कि नहीं हूं? कि मैं भी किसी का करता धरता नहीं हूं। तो मेरा कोई करता धरता है कि नहीं? कि मेरा भी कोई करता धरता नहीं है। तो इससे सिद्ध हुआ कि मुझे ना किसी पर का भय है, ना मुझे कोई प्रकार की पर की अपेक्षा है, क्योंकि मैं ही मेरा करता धरता, मैं अपना कार्य करने वाला स्वयं हूं। मेरा कार्य कोई दूसरा करे ऐसा नहीं। पूजन में भी अपन जो युगल जी साहब ने पूजन लिखी उसमें ये अपन पढ़ा करते हैं कि जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें ये झूठी मन की वृत्ति। तो वास्तव में सबकी परिणति अपने अपने में होती है, कोई किसी की परिणति का करता नहीं है। विश्व को किसी ने बनाया नहीं, विश्व को कोई बदलता नहीं, विश्व का कोई रक्षा करता नहीं। लेकिन एक बात जरूर है, प्रत्येक द्रव्य में 3 धर्म ऐसे समाये हैं जो ब्रह्मा का भी काम करते हैं, विष्णु का भी काम करते हैं और महेश का भी काम करते हैं। कौन से 3 धर्म हैं वे? उत्पाद धर्म, व्यय धर्म और ध्रुव धर्म। ये 3 प्रत्येक द्रव्य में पाए जाते हैं। उत्पाद तो उस द्रव्य की पर्याय का ब्रह्मा है और महेश उसकी उस पर्याय का व्यय करने वाला, व्यय जो है ना, व्यय है, महेश है जो उसका नाश करने वाला है, और ध्रुव है वो उस द्रव्य का स्वभाव को कायम रखने वाला है, ज्यों का त्यों। वो वास्तव में विष्णु। तो हर द्रव्य में ब्रह्मा विष्णु महेश पने की सामर्थ्य पड़ी हुई, उससे वो द्रव्य अपने आप में स्वयं सुरक्षित भी है, बदलता भी है, मिटता भी है और सदा बना रहता है। ये 3 बातें आप कैसे सिद्ध करोगे? वस्तु बिगड़ती भी है, वस्तु बनती भी है और वस्तु बनी रहती है। तो बनना कहलाता है उत्पाद, बिगड़ना कहलाता है पूर्व पर्याय का नाश, और बना रहना कहलाता है उसका ध्रुव स्वभाव। अब आप बताइए, आप इस वर्तमान मनुष्य पर्याय में आए तो ये मनुष्य पर्याय तो उत्पन्न हुई, और जब मनुष्य पर्याय छोड़ के जाएंगे तो ये मनुष्य पर्याय रहेगी कि व्यय को प्राप्त हो जाएगी? नाश हो जाएगी ना। कौन नाश हो जाएगी? पर्याय नाश हो जाएगी। और आप मरण में मालूम क्या बोलते हैं? देहांत। क्या बोलते हैं? आत्मांत बोलते हैं कि जीवांत बोलते हैं? तो इसका अर्थ ये है कि जीव का अंत नहीं होता, तो जीव का मरण भी नहीं होता, बल्कि ये बोलते हैं कि जीव का स्वर्गवास हो गया। माने अभी था मनुष्यवास, फिर मनुष्य पर्याय छोड़ा तो कहां चला गया? स्वर्गवास। तो वो जो अपने वास स्थान बदल रहा है वो अनित्य है कि नित्य है? कौन है बोलो ना। अरे स्थान बदलने वाला, स्थान का संयोग अनित्य है, लेकिन स्थान बदलने वाला अनित्य नहीं है। एक आप सर्विस कर रहे हो, आपका 10 जगह ट्रांसफर होता जाए, तो ट्रांसफर होने में क्या बदला? जगह बदली कि तुम बदल गए? जगह बदली खाली, तुम कहां से बदल गए? ऐसे यहां पर भी आप विचारिए कि जो जीव गमन करता है एक पर्याय छोड़ के दूसरी पर्याय में, वहां आत्मा अकेला चला जाता है, शरीर यहीं पड़ा रह जाता है, बल्कि शरीर को तो लोग मिट्टी बोलते हैं। और आश्चर्य की बात तो यह है कि तो चेतन आत्मा जब तक इसमें रहता है तब तक कोई अशुद्धि का प्रश्न नहीं आता है, और वो ना रहे तो ये शरीर को इसके संग में जाने को भी अशुद्धि मानते हैं, सूतक मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वास्तव में शुद्धता तो ज्ञानमय आत्मा से है, और वो चला जाता है। अब एक आप तय करो, आप बता सकते हो आप कहां से आए हो? नहीं मालूम, कोई बात नहीं। कहां जाओगे? बोलो, कहां जाना है? कह नहीं मालूम। अच्छा, किस लिए आए हो? तो तुम कछु नहीं मालूम है क्या तमाशा? अरे पुलिस अगर तुमसे रोक के पूछे है कहां से आए हो? नहीं मालूम। काय के लिए आए हो छिंदवाड़ा? मैं नहीं मालूम। कब जाओगे? कि नहीं मालूम। कहां जाओगे? कि नहीं मालूम। तो क्या होगा? मालूम हो जाएगा। ऐसे में
क्यों मालूम हो जाएगा? वो डंडे भी लगाएगा, जेल में भी डालेगा। जिसको कुछ खबर नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, तो उसको डंडे पड़ते हैं। ऐसे जिस आत्मा को ये खबर नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ, कहाँ जाना है, जाने की मैंने क्या तैयारी की है, वो आत्मा दुखी होता है, चतुर्गति में परिभ्रमण करता है। इसलिए अगर चतुर्गति परिभ्रमण नहीं करना है तो ये विश्व का स्वरूप समझना है, द्रव्य का स्वरूप समझना है, गुण का स्वरूप समझना है और पर्याय का स्वरूप समझना है। तो पहला प्रश्न हुआ, विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। इसके समझने से हमें ये लाभ होता है कि हमारी ये मिथ्या मान्यता निकल जाती है कि विश्व का कोई बनाने वाला है, कोई मिटाने वाला है, कोई रक्षा करने वाला है। वास्तव में कोई किसी का न रक्षक है, न मिटाने वाला है और न बनाने वाला है। सब वस्तुएं स्वयं अपना अपना परिणमन करती हैं और अपने अपने परिणमन में सब वस्तुएं स्वतंत्र हैं। ये केवल जैन धर्म के सिवाय ये मान्यता कहीं नहीं। मैंने पूछा किसी से, भाई अपन मरघट जाते हैं तो वहाँ 5 लकड़ियों के टुकड़े, एक लकड़ी के 5 टुकड़े करके चढ़ाते हैं, वो अर्थी पर डालते। तो मैंने कहा ये क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि अन्य मत में या हिंदू मत में ये मान्यता है कि जो आत्मा या जीव 5 तत्वों से बना। 5 तत्व कौन से? क्षिति माने पृथ्वी, जल, पावक माने अग्नि, गगन माने आकाश और समीर माने हवा। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, इन 5 मिल बनो शरीरा। ये 5 से शरीर बना है और अब वो 5 तत्वों में विलीन हो गया, ऐसा बोलते हैं लोग। ये मरघट में जाके भी गृहीत मिथ्यात्व का पोषण करते हैं। उन्हें कुछ खबर नहीं, जैन धर्म की खबर होती तो काय का 5 तत्व? वो एक ही द्रव्य है। ये शरीर क्या है? एक स्कंद रूप पुद्गल द्रव्य है और इसमें जो चेतन था वो निकल गया, वो न्यारी चीज है, वो 5 तत्व से नहीं बना है, वो तो स्वतंत्र सत्ता है। उसके सामान्य गुण हैं और उसके विशेष गुण हैं। वो गुणों की भी चर्चा आएगी तब अपन उसमें लेंगे जीव के विषय में। अब हम जरा दूसरा प्रश्न का विचार करते हैं। विश्व में 6 द्रव्य कहे थे, तो द्रव्य किसे कहते हैं? ये बहुत बढ़िया। मैं द्रव्य हूं कि नहीं? मैं कौन सा द्रव्य हूं? तो मेरे में गुणों का समूह है कि नहीं? अब मेरे गुण चेतन है क्या? चेतन। मेरे गुण मूर्तिक हैं क्या? अमूर्तिक। मेरे गुण मेरे जानने में आ सकते हैं कि नहीं? तो मैं मेरे को पहचान सकता हूं कि नहीं? पहचान सकते है ना। यानी आत्मा को पहचानना सरल है कि कठिन? ये कह रहे आत्मा को पहचानना सरल है और सारी दुनिया कहती है सबको पहचाना जा सकता है लेकिन आत्मा को नहीं पहचाना जा सकता। ऐसा सब जन बोलते हैं। ये मान्यता बहुत गलत है। तुम दुनिया भर को जानो और अपने को न जानो, ये बात कैसे बनेगी? इसलिए आत्मा पर पदार्थों को भी जानता है और अपने को भी जानता है। तो द्रव्य की परिभाषा एक ही, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब वे गुणों की चर्चा बाद में आएगी। अभी हम सामान्य कथन पहले द्रव्य गुण पर्याय का कर रहे हैं, फिर उनका जब विशेष कथन करेंगे तो उनके कथन करके उनके गुणों का समझने का क्या फायदा है, इस पर अपन विचार करेंगे। क्योंकि इसमें एक भी प्रश्न ऐसा नहीं आया है जो प्रयोजन भूत ना हो। गुण का जब द्रव्य की परिभाषा आई तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो हमारे में कोई गुण पैदा कर सकता है कि हमारे में गुण मौजूद ही? केवल हम उन गुणों की तरफ दृष्टि दें तो वे पर्याय में प्रकट हो जाते हैं। उन्हें कोई दूसरा पैदा करने वाला कच्चा चना होता है। कच्चा चना उसको भाड़ में भूंजते हैं तो उसमें सौंधापन और गंध आ जाती है, टेस्ट भी आ जाता है, गंध भी आ जाती है। कहां से आई? कहां से आई वो गंध? कहां से आई? बोलो ना भाई। भाड़ में से। कहां से आई? और चने में थी, उसी में से आई। तो पहले व्यक्त नहीं थी। जब हमने प्रयोग किया
भाड़ में उसके लिए सेंका, तो सेंकते ही साथ उसमें जो गुण पड़ा था वो पर्याय में व्यक्त हो गया, और पर्याय में व्यक्त होते ही साथ वो गंध भी उसमें आ गई और उसमें टेस्ट भी आ गया। ख्याल में है कि नहीं? इसलिए अपने को ये अच्छी तरह से समझना है कि वो जब एक चने में उसका गुण रहता है और वो तुम्हारे से एक प्रक्रिया अपनाने पर वो प्रकट हो जाता है, तो आत्मा में भी अनेक गुण हैं। उन गुणों को अपना करके हम भी अपनी पर्याय में उन गुणों को प्रकट कर सकते हैं। तो अभी हमने गुणों द्रव्य की परिभाषा समझी और ये भी समझा कि मैं भी गुणों का खजाना हूं। क्या कहा? गरीब हो कि अमीर हो? बोलो। आप अनंतपति हो कि भिखारी हो? हैं? आप में गुण कितने हैं? अनंत गुण हैं। तो आप तो अनंत गुणों के स्वामी हुए ना, तो अनंतपति हुए। और हम अपने को मान रहे कि मैं तो बड़ा गरीब हूं, मेरे पास कुछ संयोग नहीं है। बाहर के संयोग तुम्हारी चीज नहीं है, तुम्हारा वैभव तुम्हारे गुणों में है। उन गुणों की हमें पहचान करनी है और गुणों की पहचान करके ही हम वास्तव में सही अर्थों में सुखी होने का मार्ग पा सकते हैं। तो दूसरी परिभाषा हमारे सामने आई कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य तो हमने अभी सिद्ध किया था अनादि का। द्रव्य कब का है? अनादि का। तो गुण कब के हैं? गुण भी अनादि के। आत्मा में सुख नाम का एक गुण है, वो कब से है? आज है कि नहीं? तो आज है तो हमें सुख आज मिल सकता है कि नहीं? मिल सकता है, पर क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला कि जहां सुख है वहां हमने देखने का प्रयास नहीं, इसलिए सुख नहीं मिला। आज भी अगर हम अपने गुणों की ओर देखें, हम तो कबहू न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, शुद्ध बुद्ध सुख कंद मनोहर, आत्म गुण नहीं गाए, हम तो कबहू न निज घर। अपने घर में अनंत गुण हैं, अनंत गुणों का खजाना है, अनंत पति है, कोई कमी नहीं है, लेकिन हमने उसको कभी भी समझने का प्रयास नहीं किया। तो दूसरा प्रश्न हमारे सामने आया, विश्व। पहला आ गया विश्व किसे कहते हैं, दूसरा आ गया द्रव्य किसे कहते हैं, तीसरा आ गया पर्याय किसे कहते हैं। अब तीसरा प्रश्न आया, पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के कार्य या परिणमन को पर्याय कहते हैं। तो इसका अर्थ ये निकला कि पर्यायें गुण में से आती। जिस द्रव्य में जो गुण नहीं है उस द्रव्य में से वे पर्यायें नहीं आ सकती। ठीक है कि नहीं नियम? बोलो ना भाई। जिसमें जो गुण नहीं है, पीतल में स्वर्णत्व के गुण नहीं है, पीतल में से स्वर्ण के गुण प्रकट हो सकते हैं क्या? उद्गल में आत्मिक गुण प्रकट हो सकते हैं क्या? 5 द्रव्यों में से आत्मा को सुख नाम का गुण प्रकट हो सकता है क्या? बिल्कुल सावधानी से विचार करके जवाब देना। हम प्रश्न करेंगे, आप फिर फंस जाओगे थोड़ा प्रश्न में। मैंने क्या कहा कि जिसमें जो गुण नहीं होता उसमें से वो उसकी पर्याय नहीं आती। तो सुख नाम का गुण किसमें है? आत्मा में। मेरे में है कि नहीं? मेरे में। तो सुख नाम के गुण में से सुख की पर्याय आएगी, तो मेरा सुख किसमें से आएगा? हैं? जब उद्गल में से सुख आ सकता है कि नहीं? बोलो। पैसा में से सुख आ सकता है कि नहीं? बोलते चलो भाई जरा। अब तुम नहीं बोलोगे तो तुम सुधरोगे ही नहीं। फिर तुम्हें सुधरना है। हम तुमको रास्ते पे बिल्कुल, हम तो ट्रैक पे आपको खड़े कर देते हैं और धक्का लगाते हैं, अब चलो। तो ट्रैक छोड़ के नहीं चलना है, और ट्रैक पे ही चलना है। हमने ये निश्चित कर लिया अपने सामने कि जिसमें जो गुण होता है वही उसकी पर्याय में प्रकट होता है, जिसमें जो गुण नहीं होता है वो पर्याय में उसमें से प्रकट नहीं होता है। तो सुख नाम का गुण आत्मा में है, तो कहां से सुख आएगा? आत्मा में से आएगा। उद्गल में आत्मा का सुख है कि नहीं? तो उसमें से आएगा कि नहीं आएगा? और उद्गल के गुण हैं स्पर्श रस गंध वर्ण। तो स्पर्श है जैसे
ठंड के दिन में गर्म कपड़ा पहने तो सुख आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बोलो, जवाब दो, तुम्हें जैसा लगता हो। आएगा कि नहीं आएगा भैया? हैं? नहीं आएगा तो काय को पहनते हो गर्म कपड़े? थोड़ा सा ये भी तो सोचो जरा, क्योंकि जवाब पूरा होना चाहिए। आप गर्म कपड़े पहनते हो तो सुख मानते हो कि नहीं? और सुख उसमें है कि नहीं? नहीं है, और मानते हो। मान्यता सही है कि गलत? गलत मान्यता से सम्यक दर्शन होता है कि मिथ्या दर्शन? मिथ्या दर्शन से सुखी होते हैं कि दुखी? तो आप सुखी हो कि दुखी? देखो कह रहे दुखी, तो सुखी होना है कि नहीं? तो सुखी तो सच्चे ज्ञान से होगे कि अज्ञान से सुखी होगे? और सच्चा ज्ञान ये है कि मैं जीव द्रव्य हूं, मुझ में अनंत गुण हैं, और गुणों में मेरा ज्ञान गुण भी है, सुख गुण भी है, और मुझ में से अंदर से ज्ञान की पर्याय भी आती है और सुख की पर्याय भी आती है। हमारे जिनेंद्र भगवान सुखी हैं कि दुखी? क्योंकि इतने सरल प्रश्न पूछ रहे और आप नहीं दे रहे जवाब, तो हमें ऐसा लगता है कि हम बेकार समझा रहे हैं, आपको कुछ पकड़ में नहीं आ रहा। आप तो जवाब दो, जिनेंद्र भगवान सुखी हैं कि दुखी? परिपूर्ण सुखी हैं कि अल्प सुखी हैं? उनका सुख कहां से आया? बाहर से कि अंदर से? इंद्रिय विषयों से कि आत्मा में से? तो हमारा सुख कहां से आएगा? कहां से आएगा? तो हम पर में लगे कि पर से हटके आत्मा में लगे? पर हम लगे कहां हैं? सुखी होना है कि नहीं? सुखी होना है और पर में लगे हो। तो आपका हाल वही है जो वर्णी जी के पास एक बुढ़िया का हाल हुआ था। बुढ़िया एक आई वर्णी जी से पूछने लगी, बाबा जी मुझे सुखी होना है, मैं बहुत दुखी। तेरा दुख किस बात का है? दुख इस बात का है कि मेरे 4 लड़के हैं और उन लड़कों का एक एक पुत्र है। वे सब के सब चारों पौत्र और चारों लड़के मेरी बात नहीं मानते हैं, मैं बहुत दुखी हूं, मुझे सुखी होने का उपाय बताओ। उन्होंने कहा एक काम करो ना, कल पेपर में निकलवा दो कि इन 4 लड़कों से और उनके बच्चों से मेरा आज से कोई नाता रिश्ता नहीं रहा, फिर वे तुम्हें तंग करें तो मुझे बताना। तो नहीं बाबा जी कोई दूसरा उपाय बताओ, वे हैं तो हमारे, वे लड़के भी हमारे हैं और वे लड़कों के लड़के भी हमारे ही हैं, उनको हम अपना मानना छोड़ेंगे नहीं। तुम तो ऐसा कोई उपाय बता दो जिससे हम सुखी हो जाएं। कि तुम्हारा रोग असाध्य है, जब तक तुम सत्य को स्वीकार नहीं करोगे तुम्हें सुखी होने का चांस है ही नहीं। रोग मिटाना हो तो डॉक्टर की बात को मानना पड़ेगा, डॉक्टर ने जो दवाई बताई वो खाना पड़ेगा, जो उसने पथ्य बताया वो पालन करना पड़ेगा। और अगर नहीं मानोगे तो फिर तुम सुखी नहीं हो सकते, दुखी रहे हो अनादि से, और पर्याय छूटने के बाद तो तुम्हारा दुख घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा। ये मनुष्य पर्याय बहुत मुश्किल से मिली, अपने कोई चांस चूकना नहीं। तो 3 बातें अपन ने अभी पढ़ी, 3 4 हो गई, अभी चौथी रह गई, उसमें गुण की परिभाषा रह गई। द्रव्य की तो हो गई, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब गुण किसको कहते हैं? देखो जरा आपकी पुस्तक में देखो ना लिखा है, हाँ, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्था में रहता है उसे गुण कहते हैं। देखो इस परिभाषा में कितना रहस्य है। 4 बातें आई इस परिभाषा में, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, चारों आ गए। द्रव्य तो ये आया जो द्रव्य के, द्रव्य आ गया ना, संपूर्ण भागों में क्या आ गया? क्षेत्र आ गया। उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में काल आ गया, और रहता है वो गुण है। गुण क्या है? तो ये गुण की परिभाषा में चारों आ गए।
यानी जगत में कोई द्रव्य गुण बिना नहीं है। जगत में उस गुण का किसी भी क्षेत्र में उस गुण का अभाव होता नहीं है और किसी भी काल में उस गुण का अभाव होता नहीं है, और वह गुण ही द्रव्य रूप है, द्रव्य का लक्षण ही वो गुण है। तो हमारा ज्ञान गुण क्या है? ज्ञान गुण है। ज्ञान गुण आत्म द्रव्य में है कि नहीं? बोलते चलो ना। कितने क्षेत्र में है? संपूर्ण आत्मा में। संपूर्ण आत्मा का क्षेत्र कितना है मालूम? असंख्यात प्रदेश। कितना क्षेत्र है? तो वो सुख कितने प्रदेशों में है? असंख्यात प्रदेशों में है। अच्छा, कब रहता है वो असंख्यात प्रदेशों में? सदाकाल रहता है। और सदाकाल रहने के बाद भी वो सदाकाल रहने वाला सुख सुख रूप सदा बना रहता है, उसका स्वभाव कभी बदलता नहीं, मगर हमें प्रकट नहीं होता है। उसका कारण ये है कि हम उस सुख के स्वरूप को पहचानते नहीं। तो गुण की परिभाषा में ये आ गया कि वस्तु में दो प्रकार के गुण होते हैं, एक सामान्य गुण होता है और एक यानी गुण के दो भेद हुआ करते हैं। सामान्य गुण तो वे हैं जिससे वस्तु की सत्ता सिद्ध होती है, विशेष गुण वे हैं जिससे वस्तु का भेद ज्ञान होता है। उदाहरण देते हैं, सामान्य गुण और विशेष गुण का अंतर सुनिए। जो सब द्रव्यों में पाए जाएं उसका नाम सामान्य गुण, और जो अपने अपने द्रव्य में पाए जाएं उसका नाम। अपने में कौन से गुण हैं? सामान्य भी है और विशेष भी है। सामान्य गुण तो गिनाए हैं अनंत, लेकिन उनमें प्रयोजन भूत हैं 6। कौन से 6 प्रयोजन भूत हैं? अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण, प्रमेयत्व गुण, अमूलवत्व गुण और प्रदेशत्व गुण। 6 गुण हैं। अगर हम इनको संक्षेप में बोलें तो जरा आप समझना। अस्तित्व माने है, अस्तित्व माने है माने सत्तावान, ठीक है ना। वस्तुत्व माने कार्यकारी है, अपनी अर्थ क्रिया करता है, ठीक है ना। और द्रव्यत्व गुण है माने कार्यकारी तो है, परिणमनशील है। कैसा है? परिणमनशील है। और प्रमेयत्व गुण कहता है कि वो जानने योग्य है। अगुरुलघुत्व गुण कहता है कि वह स्वरूप कभी बदलता नहीं, ना हीन होता है ना अधिक होता है। उनके जितने गुण होते हैं द्रव्य के, वे द्रव्य रूप रहते हैं, वे द्रव्य से अलग भी नहीं होते, नया गुण उनमें मिलता नहीं, वे बिखरते नहीं, और द्रव्य का द्रव्यपना और गुण का गुणपना कायम रहता है। ये है अगुरुलघुत्व गुण। और प्रदेशत्व गुण ये बताता है कि द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य होता है। तो 6 गुण आए। पहला गुण क्या है? अस्तित्व। मेरा अस्तित्व किससे है? मेरे अस्तित्व गुण से है। अस्तित्व गुण जिनके पास है उनका कभी नाश नहीं होता, और जिनके पास अस्तित्व गुण नहीं है उनका कभी भी सद्भाव नहीं रह सकता। अब अपने में अस्तित्व गुण है कि नहीं? पुद्गल में है कि नहीं? धर्म धर्म आकाश काल में है कि नहीं? 6 द्रव्य का अस्तित्व किसके कारण है? अपने अपने कारण है, अपने अस्तित्व गुण के कारण है। 6 द्रव्य अपना अपना काम करते हैं कि नहीं? किसके कारण काम करते हैं? कि वो वस्तुत्व गुण के कारण उनमें अर्थ क्रिया होती है। और 6 द्रव्य परिणमन भी करते हैं, तो कोई कराता नहीं है। कौन कराता है परिणमन? द्रव्यत्व गुण से उनमें परिणमन होता है। और 6 द्रव्य ज्ञान के विषय हैं कि नहीं? हैं। तो आत्मा ज्ञान का विषय है कि नहीं? अब मैं अपने ज्ञान से पुद्गल को जान सकता हूँ, धर्म द्रव्य को जान सकता हूँ, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य को जान सकता हूँ। मैं अपने ज्ञान से अपने आत्मा को जान सकता हूँ कि नहीं? आत्मा में प्रमेयत्व गुण है कि नहीं? तो आत्मा जाना जा सकता है कि नहीं? कैसे जाना जाएगा? ज्ञान से जाना जाएगा। किसके ज्ञान से जाना जाएगा? मेरे ज्ञान से जाना जाएगा। तो आपने आज तक आत्मा को जानने का प्रयास किया? माने आपके जितने आंसर आते हैं वो ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई निर्णय नहीं।
नहीं तो आपको बोलना चाहिए, जो समझ में आए वो फटाफट जल्दी बोलना चाहिए, क्योंकि बोलोगे तो तुम्हारी गलती हमें पता लग जाएगी। गलती पता लगेगी तो सही क्या है ये हम आपके सामने रखेंगे, और आप नहीं बोलोगे तो वो गलती बनी रहेगी और हमें भी सही समझाने का उतना मजा नहीं आएगा। इसलिए आपको जवाब देने चाहिए। हम एक ही प्रश्न में से इतने प्रश्न उठा रहे हैं। अस्तित्व गुण के कारण वस्तु का सदा अस्तित्व रहता है, इसके विषय में एक गुलाबचंद जी ब्रह्मचारी हुए, उन्होंने 6 दोहे लिखे थे। उन्होंने ये अस्तित्व गुण के एक दोहा बहुत सुंदर लिखा है। कर्ता जगत का मानता, जो कर्म या भगवान को, वह भूलता है लोक में अस्तित्व गुण के ज्ञान को। उत्पाद व्ययुत वस्तु है, फिर भी सदा ध्रुवता धरे, वह अस्तित्व गुण के योग से कोई नहीं जग में मरे। किसी का नाश नहीं होता। अरे पुद्गल का भी नाश नहीं होता, द्रव्य का नाश होता ही नहीं। अंग्रेजों ने तो एक सिद्धांत निकाला है, नो सब्सटेंस कैन बी क्रिएटेड एंड नो सब्सटेंस कैन बी डिस्ट्रॉयड। ना तो कोई सब्सटेंस बनाया जा सकता है और ना किसी सब्सटेंस को या द्रव्य को नाश किया जा सकता है। सब्सटेंस इज सेल्फ एग्जिस्टेंट। सब्सटेंस जो है वो तो स्वयं सिद्ध वस्तु है। अब वो सब्सटेंस चाहे जीव हो, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वे सेल्फ एग्जिस्टेंट स्वयं सिद्ध हैं। आपने 6 डाला में लोक भावना पड़ी हो, वहां ऐसा आया है, इसका कोई न करता हरता, अमिट अनादि है, जीव और पुद्गल नाचे या मैं कर्म उपाधि है। कर्म का तो निमित्त बना है, जीव और पुद्गल नाचते रहते हैं और कोई इसका कर्ता धरता नहीं है। सब द्रव्य अपने अपने कर्ता और धरता है, ये लोक का स्वरूप है। लेकिन जगत में भ्रांति से जीव मालूम नहीं क्या क्या मान्यता धारण करते हैं सुखी होने के लिए। जैसे आप दुकान खोलते हो, हमने बहुतों को ध्यान से देखा दुकान खोलते में, पहले तो ताले के पैर पड़ते, फिर उनमें चाबी लगाते। जब चाबी से ताला खुल जाता है तो वो थोड़ा सा गेट उठा के देहरी के पैर पड़ते, फिर अंदर गए तो अगरबत्ती लगाते ऐसे में, और अगरबत्ती लगा करके फिर बिल्कुल बराबर अपने कान पकड़ के सारी माने प्रैक्टिस करने के बाद फिर धंधा चलाते, फिर नजर रखते हैं कि ग्राहक आए ऐसे में, और ग्राहक आएगा तो उससे फायदा होगा। अब मैं पूछना चाहता हूं, आपको फायदा इतनी चीजों में से काय से होता है हमें बताओ। ताले के पांव पड़ने से लाभ होता है, कि देहरी के पैर पड़ने से लाभ होता है, कि अगरबत्ती जलाने से लाभ होता है, कि ग्राहक के आने से लाभ होता है, कि तुम्हारे पुण्य का उदय हो तो लाभ होता है। तो तुम जो इतने नाटक करते हो, ये सही हैं कि गलत हैं? ये करने लायक हैं कि छोड़ने लायक हैं? तो आप करोगे कि छोड़ दोगे? देखो क्या कह रहे हैं, यही तो करना है। बात गलती समझ में आ जाना चाहिए और तुम निश्चिंत रहना, तुम्हारे पुण्य का उदय होगा तो तुम्हारी दुकान बिना किसी को नमस्कार करने पर भी चलेगी। और पुण्य का उदय नहीं हुआ, पाप का उदय हुआ तो सबको नमस्कार करना, रोज पूजा करना और एक अगरबत्ती नहीं 10 पैकेट जला देना, कुछ भी फायदा होने वाला। ये हाथ देखने वाले होते ना, कहते भैया आओ आओ तुम्हारा भविष्य बता दे। तुम पहले ही सोच लो कि अगर ये भविष्य जानने वाला होता तो सबसे पहले तो खुद का ही भविष्य देखता। तो हमारा भविष्य देख के 10-10 पैसा 10-10 2-2 रुपया कमा रहा है, इसका भविष्य, इसको अपने भविष्य का ज्ञान है, लेकिन वो मन इसी ढंग से लोगों को ठगता है। कहता है हम तुम्हारा भविष्य बताएंगे और बताने में तुम हमको उसका मेहनताना देना। तो सच बात तो ये है, ये भविष्य कुछ नहीं जानता है, ये तो अंदाजा बोलता है और तुमसे पैसा ठगता है। जैन दर्शन तो तुम्हारा भविष्य सही बताता है,
तुम अगर पाप परिणाम करोगे तो नरक जाना पड़ेगा, मायाचारी के परिणाम करोगे तो त्रेंच गति में जाना पड़ेगा, अधिक लोभ और अधिक परिग्रह करोगे तो नरक जाना पड़ेगा, और तुम्हारे से अल्प परिग्रह और अल्प आरंभ करोगे तो देवगति में जाना होगा। कौन सी गति में जाना चाहते हो? बोलो। फिर नहीं बोल रहे। नहीं बोलने में बहुत खतरा है, तुम बदल जाओगे। लोग तो बोल के बदल जाते हैं, और तुम नहीं बोलोगे तो तुम्हारे लिए तो बिल्कुल सब दरवाजे खुले। इसलिए बिल्कुल क्लियर बोला करो। मैंने जो पूछा उसका जवाब देना चाहिए, है ना? क्या पूछा था? तो जवाब बोलो ना। नहीं देते जवाब, ना दो, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, इसमें सामान्य गुण के 6 भेद आए। तो अस्तित्व गुण बताता है वस्तु की सत्ता है, मेरी सत्ता मेरे कारण है, और मेरी सत्ता का कभी अभाव होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं अनादि अनंत सत्तावान पदार्थ हूँ, चेतन हूँ, अमूर्तिक हूँ, ज्ञानमय हूँ, सुखमय हूँ, अनंत गुणों का खजाना हूँ। इसलिए मेरे पास कोई कमी नहीं है, इसलिए मुझे किसी से कुछ लेना नहीं है, और कोई दूसरों के पास भी कोई कमी नहीं है, इसलिए मुझे किसी दूसरे को कुछ देना नहीं है, लेना नहीं है, देना नहीं है। तो मैं सबका ज्ञाता दृष्टा हूँ, करता धरता। अब ज्ञाता दृष्टा बनोगे तो सुखी होगे, निराकुल होगे, और करता धरता बनोगे तो दुखी, आकुलित हो। अब देखो, जरा सा काम आपको सौंप दिया जाए कि अपन को ये तैयारी करना, ये करना, तो भूल जाता है, खाना खाना भूल जाता है। क्यों? जिम्मेदारी आ जाती ना, और जिम्मेदारी आई कि विकल्प बढ़ जाता, विकल्प बढ़ा तो सब बिल्कुल ऐसा उस काम में लग जाता है कि उसे कोई खबर नहीं रहती, भोजन की भी खबर नहीं। हमारी हालत भी यही है, दुकान अच्छी चले तो टाइम की खबर नहीं रहती, फिर रात ही हो जाए तो हो जाए, और ग्राहक नहीं भागना चाहिए। ये सारी बातें अपन को थोड़ा ख्याल करके अपने में सुधार करना है। मैं ये कहता हूं कि ग्राहक को रोक दो, भैया ये टाइम से ये टाइम हमारे खाने का समय है, मैं इस समय तो थोड़ा टाल के ही आपका काम कर सकता हूं, या आप पहले आ जाओ या आप बाद में आओ। अगर आप सूचना लगा दो अपने पास दुकान पे कि इतने बजे से इतने बजे तक मेरा खाने का समय है, मैं उस समय दुकान पे नहीं मिलूंगा, तो ग्राहक हमेशा इस समय उस समय भर नहीं आएंगे और अन्य समय आने लगेंगे। तुम तो ये लिखे कि तुम जब आओ तब हम दुकान चलाने तैयार हैं, और कोई तो बंद करके घर चले जाए, और कोई आ जाए कि साहब बहुत अर्जेंट सामान लेनी है, तो कहो घर से लौट के चाबी लाएं और निकाल के माल दे दें, है ना? माने अपनी कोई चीज होना चाहिए स्तर, पर कोई स्तर अगर हम मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारा लोभ इतना बढ़ता चला जाएगा कि पर्याय तो चली जाएगी, जो लोभ में हम यहाँ लगे हैं वो कुछ हमारे काम नहीं आएगा। ऐसा इसलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा कि अस्तित्व गुण कैसे कहते हैं कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और द्रव्य कभी किसी से उत्पन्न नहीं होता, उसको अस्तित्व गुण कहते हैं। आप में अस्तित्व गुण है कि नहीं? आप कभी उत्पन्न हुए हो? उत्पन्न होना जो कहा जाता है वो केवल शरीर का और आत्मा का संयोग होता है। ऐसा में आत्मा नहीं जन्म लेता है, आत्मा तो पहले से कहीं मौजूद है, वो पर्याय से छोड़ करके ये वर्तमान नई पर्याय में आता है, पर आत्मा का जन्म नहीं होता है, आत्मा तो विद्यमान रहता है। जन्म तो ये शरीर का संयोग होता है, इसलिए शरीर का जन्म कहलाता है। और हम मानते हैं मेरा जन्म हुआ, तो भैया आप जरा सब जन बोलना, आपका जन्म होता है कि नहीं? यानी आत्मा का जन्म होता है कि नहीं? क्यों नहीं होता? क्योंकि आत्मा अनादि है। आत्मा का मरण होता है कि नहीं? क्यों नहीं होता? क्योंकि आत्मा अनंत है। तो आप बताइए, जब आपका जन्म नहीं होता है तो जन्मदिन मनाना चाहिए कि नहीं? तुम तो नहीं बोल रहे हो, अबे इधर बोल रहे हो, ये तो तुम मंत्र पढ़ा जा रहा है, सो तुम बोल रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, और फिर बाहर जाकर के फिर मंत्र भूल जाने वाले हो। उसके लिए तैयार हो जाओगे।
अगर 10-25 मिल जाए और हमारा जन्मदिन मनाने लग जाए तो हमको तो ऐसा लगेगा अरे वाह, नहीं भी होता जन्म तो भी हम तो मानेंगे होता है, मजा आ जाएगा। जरा काहे का मजा आ जाएगा? लोग तुम्हारी मखौल कर रहे हैं, जिसका जन्म नहीं हो रहा है उसका जन्म मना रहे हैं, और तुम भी इतने अज्ञानी हो कि अपना जन्म नहीं होता फिर भी अपना जन्म मान रहे हो। इन लोगों के रिझाने में ये तुमको बहुत खतरा अपने मिथ्यात्व से। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जन्मदिन मनाने लायक नहीं है। एक तो जन्मदिन मनाने वाले भी बहुत गजब करते हैं। क्या गजब करते हैं? ऐसा गजब करते हैं कि सफेद झूठ बोलते हैं। जो आशीर्वाद देते हैं ना जन्मदिन का, तो क्या आशीर्वाद देते हैं? तुम जियो कब तक? हजारों साल। अब ये में कितना % सच है? बोलो जरा, है इसमें सच क्या 100% झूठ है? 100% झूठ है। देखो बिल्कुल पीछे से कोई बच्चा बोला है ना, ये देखो बच्चों में बड़ा निश्चल भाव रहता है। जिनवाणी उन्हीं के हृदय में उतरती है जिनने कोई प्रकार का कसाईयों का अहंकार आदि नहीं कमाया है, और जिनको कोई डर नहीं, तो निर्भयता से बोलते। हमने प्रश्न किया, उसने निर्भयता से बोल दिया। क्या प्रश्न किया था? है? हाँ, तुम जियो हजारों साल, साल में दिन हो 50,000। बोलो अब, बोल भैया इसमें सच्चाई कितनी है? एक सफेद झूठ है कि नहीं? लेकिन ऐसा बोलने वाले को कोई बुरा कहता है कि भला? अरे इतना भला कहता है कि मिठाई खिलाता है। बोलो, ये जगत में झूठ ही झूठ चलता है। सच तो कोई सुनने को तैयार नहीं, सच कोई जानता नहीं, सच कोई मानता नहीं है, और सच मार्ग समझ में आ जाए तो झूठ मार्ग सुहाता नहीं। देखिए आगे आ रहे हैं। अस्तित्व का हुआ, अब वस्तुत्व में लिखा है जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया कारित्व हो, कोई ना कोई उसकी क्रिया होती है, कोई ना कोई उसमें फंक्शन होता रहता है। वो फंक्शन को अर्थ क्रिया कहते हैं। जैसे अपन ने कुंभकार ने घड़ा बनाया, काय के लिए बनाया? जल धारण करने के लिए। तो उसमें जल धारण करना ये उसकी अर्थ क्रिया कहलाएगी। आत्मा में भी ज्ञान है तो ज्ञान की भी अर्थ क्रिया होती है। जानना एक ज्ञान की अर्थ क्रिया है। समझ में आया ना? सुख की भी अर्थ क्रिया है। सुख रूप निराकुलता रूप परिणमन करना ये सुख गुण की अर्थ क्रिया। प्रत्येक गुण में अर्थ क्रिया है, संपूर्ण द्रव्य में अर्थ क्रिया होती है, क्योंकि एक गुण का अस्तित्व सब में पाया जाता है। अस्तित्व नाम का गुण अनंत गुणों में पाया जाता है। फिर अस्तित्व गुण में वस्तुत्व गुण भी पाया जाता है। वस्तुत्व गुण में अन्य अनंत गुण पाए जाते हैं, क्योंकि वे एक दूसरे में उनका रूप पाया जाता है। लेकिन कोई भी गुण एक गुण दूसरे रूप कभी नहीं होता। जैसे 10 आदमी दर्पण में देखें तो 10 के रूप दर्पण में दिखेंगे कि नहीं? तो किसका रूप दर्पणमय हो गया? हैं? किसी का। ऐसे ज्ञान में अनेक गे दिखते हैं, मगर ज्ञान कभी गेमय नहीं होता। आपके ज्ञान में अभी ये गे दिख रहा है कि ये नगर हमारा है, ये परिवार हमारा है, ये संयोग हमारे हैं, ये मकान हमारे हैं, ये धन पैसा हमारा है, ये रिश्तेदार हमारे, ये आपके ज्ञान में दिख रहा है। दिख रहा है कि ये तुम्हारे हैं। बोलो जरा, तो ये तुम्हारे हैं कि नहीं है? पूजा में तो रोज भगवान के सामने बोलते, या तो झूठ बोलते हो या फिर मानते नहीं हो। मालूम क्या बोलते? बताएं, याद दिलाएं। चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा, चिर साथी जग में न हमारा कोई था। बोलो, जगत में अपना कोई है कि नहीं?
जो कहे जाते हैं वे व्यवहार के कथन हैं। परमार्थ से देखा जाए तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का है ही नहीं। मैं तो अपना ही हूं, मेरा अन्य कोई द्रव्य मेरा है नहीं। दोनों द्रव्य अपने अपने में रहते हैं, मगर हम मानते हैं किसी को किसी में और कोई का काम किसी से मानते हैं। ये मान्यता जब तक रहेगी मिथ्यात्व जाएगा नहीं। मिथ्यात्व जब तक जाएगा नहीं आकुलता मिटेगी नहीं, और आकुलता मिटे बिना जीव सुखी होगा। तो दूसरा है फंक्शन। वस्तुत्व गुण के कारण द्रव्य में कोई ना कोई क्रिया अवश्य होती है। और फिर आया है द्रव्यत्व गुण के टाइम हो गया, नजर गई उसमें, समय हो गया, इसको यहीं रोकेंगे। क्यों? क्योंकि टाइम हो चुका है। अब इस विषय को अभी अस्तित्ववादी जो 6 सामान्य गुण हैं, ये पहला दिन था तो थोड़ा विस्तार से लिया है। फिर हम एक एक को लेके उसका लाभ क्या है, प्रत्येक का लाभ बताते चलेंगे और आगे आगे के प्रश्नों को बढ़ाएंगे। क्योंकि इसमें कम से कम 120 क्वेश्चन तो अपन को करना है, ऐसे में, और वो लिमिटेड टाइम में करना है। तो अभी सामान्य कथन ही होगा। अगर हम विशेष करें तो एक दिन में एक ही होगा, लेकिन इतना विशेष नहीं करना है अपन को। तो अभी थोड़ा उसको परिभाषाएं सीखनी है और परिभाषा को अप्लाई करना सीखना, उसके लाभ को जानना है। ऐसा हम करेंगे। और आगे हम फिर क्या नोट्स बनाना है आपको, ये भी हम एक नोट्स बना के देंगे, वो आप उतार लोगे तो आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। उसके आधार से इम्पोर्टेंट बताएंगे कि परीक्षा में ये इम्पोर्टेंट है, तो आप बिल्कुल घोंट के रखना। यानी यूँ समझिए कि परीक्षा भी ऐसी होगी जिसका पेपर पहले से ओपन होगा, समझ में आएगी नहीं? अब ओपन पेपर वाला भी अगर सही पास ना हो फर्स्ट डिवीजन, तो फिर संसार तो पास हो ही नहीं सकता। संसार परिभ्रमण तो बढ़ता ही जाएगा। इसलिए ये विषय अपन बाद में लेंगे, अभी का टाइम हो। बल्कि अभी एक घड़ी वो वाली अपन रख लेंगे, कभी हिंट वाली जो नहीं तो कभी क्या समझाने में टाइम ध्यान नहीं रहता। अभी हमारी लघुजन सिद्धांत प्रवेशिका की एक कक्षा यहाँ पर चली। जैसा कि अपन इसको लाइव टेलीकास्ट यहाँ से कर रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता की बात है। सभी लोग यहाँ पर भी, हमारे मोक्ष भाई यहाँ पर आए हैं। आपको पता नहीं चला है, लेकिन आप लोगों को भी, उन लोगों ने देखा है कि अपन कितनी एकाग्रता से बैठे हैं। और इस समय अभी हमारे साथ में लगभग 150 लोग हम यहाँ हैं, तो लगभग 170 लोग पूरे विदेश में और भारत में इस क्लास में हमारे साथ बैठे हैं। आज पहले दिन में ही इतने लोग इसका लाभ ले रहे हैं। साथ ही हमारा जो दिगंबर जैन मोक्ष मंडल छिंदवाड़ा, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन छिंदवाड़ा, जूनियर विंग और यहाँ के विद्या विज्ञान पाठशाला के बच्चे जो कि इस तत्व ज्ञान की धारा में निरंतर ही इसका आनंद लेते रहते हैं। ऐसे ही संस्कार और ऐसी ही बातें हमारे माध्यम से और हमारे द्वारा भारतवर्षीय स्तर पे सभी लोगों के पास पहुँचे, इस भावना से ये जैनत्व जागरण अभियान हम छिंदवाड़ा से प्रारंभ हमने किया है, जो कि आगे चलकर भारत के अन्य नगरों से भी संचालित होगा। अभी जिनवाणी स्तुति होगी और 8:25 पर कल 10 मिनट पहले से प्रश्नोत्तर का रिवीजन होगा और आपको लिखित पेपर प्रश्नों के रूप में भी 1-2 दिन के अंदर मिलना चालू हो जाएंगे, ताकि आपके सामने यदि विषय रहेगा तो आपको बहुत आनंद भी आएगा और सरलता रहेगी। तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और एक संक्षिप्त सी सूचना है, और संक्षिप्त सूचना के बाद एक जिनवाणी स्तुति होगी। सभी लोग जो बाहर पर भी हैं, मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, उनसे भी अनुरोध है, चूँकि हमने जिनवाणी का रसास्वादन किया है, तो वह भी जिनवाणी की स्तुति, संक्षिप्त स्तुति हमारे साथ करने के उपरांत ही अपने नेट सेट बंद करेंगे। अभी आपने दिगंबर जैन मोक्ष मंडल अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन की ओर से आदरणीय श्रद्धेय पंडित उत्तम चंद जी साहब के माध्यम से लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका पर ये हमारी आज की पहली कक्षा देखी। मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट का समय लूँगा, क्योंकि छिंदवाड़ा धर्म नगरी में आदरणीय श्रद्धेय बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी साहब को यहाँ आना था दिसंबर के अंत में 25 तारीख से 7-8 दिन के लिए। किन्हीं कारण बस उनका आने जाना हुआ, तो
हमारे फेडरेशन के उपाध्यक्ष भाई जिनेंद्र जी और संजीव जी सिंघई, इन्होंने 23 तारीख को परसों के दिन मंडल के मंत्री महोदय से अनुमति ली है कि ये समय हमारे पास में है, तो हम एक शिविर लगाना चाहते हैं। उसके बाद में पप्पू भाई और जिनेंद्र भैया ने हमें और विवेक जी को बोला कि एक शिविर लगाना है, तो एक दिन की तैयारी में हमने यह शिविर यहाँ लगाए हैं। कुछ त्रुटि हो सकती है, उसके लिए वो फेडरेशन की ओर से क्षमा चाहते हैं। मैं आपको एक बात जरूर कहूँगा कि ये अल्प समय में हमारा कार्ड 1 घंटे में छप के अभी शाम को आया। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे छोटे भाइयों को, डॉक्टर विवेक जी। पप्पू भाई परसों बोल के नागपुर चले गए थे, लेकिन मात्र 16 घंटे के अंदर में विवेक जी ने 13 घंटे जग के पूरे विश्व में इस प्रसारण को सीधा टेलीकास्ट करने की कोशिश की है। इनके साथ में भाई प्रसम जी, विमल जी के बेटे, और क्या नाम है, सुमित जी, मुन्ना भैया के बेटे आज आए हैं, और निक्कू भाई और रेणु भाभी का बेटा। मैं सोचता था कि हम लोग सब कुछ जानते, लेकिन एक अहंकार टूटा आज कि हमसे छोटे बच्चे जो हैं वो शायद हमसे बहुत आगे हैं, और पूरे विश्व में एक दिन के अंतर्गत ये पूरा जैन दर्शन का सिद्धांत पहुंचा है। मैं पंडित जी क्षमा चाहूँगा, क्योंकि हमने पहले आपसे आमंत्रण के लिए गए तो थे, लेकिन आज निवेदन नहीं किया। फिर आज मैं पुनः पूरी अखिल भारतीय जैन योग फेडरेशन शाखा की ओर से आपसे विनय करता हूँ कि इन 11 दिनों में हमें जैन दर्शन का पूरा माल परोसे। और धन्यवाद। जय जी मंत्र। बोली जिनवाणी माता की चैनल पर जैन सिद्धांत प्रवेशिका के माध्यम से इस आपका व्याख्यान सुन सकते हैं। उन्हें पुनः सभी को जय जिनेंद्र। धन्यवाद।
हेलो, मेरा युवा साथियों से निवेदन है कि कृपया 5 मिनट रुक के ऊपर पूजा की व्यवस्था बना देवे। प्रतिदिन ऐसा चलेगा कि क्लास के बाद में हम बेंच ऊपर ले जाएं ताकि मणिराम भैया अकेले को परेशानी ना हो। तो सभी लोग उठ के 5 मिनट में पूरी व्यवस्था जमा लें। पहुंच गए, SMS पहुंच गए। तुमने कहा मेरे से नहीं कहा था उसका नंबर, तो अब दो ना, मुझे नंबर दोगे तो मैं अभी पहुंचा दूंगा। वो जान ले लेना भैया।